जिनके तबले की ताल से लोग खुद ब खुद थिरकने लगते थे। उनकी उंगलियों में वो जादू था जो किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देता था। जी हाँ, ऐसे थे तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन जी, जिन्होंने 73 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 1951 में महाराष्ट्र में जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। देश और दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है। कैसा था उनका जीवन, इस रिपोर्ट में देखिए। उंगलियां जब तबले पर थिरकती थी तो सामने बैठी जनता अपने आप थिरकने लग जाती थी, जो कहते थे तबले के बिना कैसा जीवन। ये मुस्कान, ये ताल हमेशा के लिए शांत हो गई। पद्म विभूषण विश्व विख्यात उस्ताद जाकिर हुसैन 16 दिसंबर 2024 को दुनिया से रुखसत हो गए। वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी के चलते अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। साल था 1951 का और दिन था 9 मार्च का, जब उस वक्त के विख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने अपने बेटे को गोद में लिया। कान में आयत नहीं बल्कि तबले के बोल कहे। वजह जब परिवार ने पूछी तो उन्होंने बताया, तबले की ताल ही मेरी आयत है। और वो बच्चा था जाकिर हुसैन, जिसने दुनिया भर में तबले की थाप पर लोगों को थिरकने का मौका दिया। जाकिर हुसैन कहते थे, तबले के बिना जिंदगी मेरे लिए सोचना भी असंभव है। बहुत बड़ी क्षति है भारतवर्ष की और विशेष रूप से हम लोगों की, जहां एक ऐसी रोशनी थे जो दुनिया में जहां गया उसने रोशन कर दिया हुआ। और उनको जितने पुरस्कार मिले, बहुत कम ग्रैनी पुरस्कार 4-4, 5-5 बार, जितने लोकप्रिय थे, तो देश ऋणी है कि उन्होंने हमारी संगीत को, तबला हमारा एक भारत की परंपरा, भारत की विधा, उसको ले जाकर दुनिया में बनाया। तो आज उनके निधन पे मैं खिराज अकीदत देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। एक बड़े कलाकार का जाने से एक शून्य पैदा हो जाता है। इस तरह के कलाकार रोज रोज पैदा होते नहीं। देखिए, नए पीढ़ी है, उसमें से कोई इस स्तर पर पहुंच पाए, उम्मीद तो यही करनी चाहिए। मैं 2.5 साल की उम्र से तबला बजा रहा हूँ और मेरी पहली प्रेरणा हमेशा से, जैसे हर म्यूजिक प्लेयर के लिए जाकिर हुसैन जी रहे हैं, वैसे मेरे लिए भी, जैसे बचपन से एड्स में और हर जगह उन्हें देखा, तो मेरी भी पहली प्रेरणा जाकिर हुसैन जी ही थे। तो जाकिर हुसैन एक काफ़ी बड़ा नाम थे, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों ने, मैं देखा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, मेरी उम्र के जो लोग हैं उन तक भी वो बहुत फेमस हैं। मेरे सभी दोस्तों ने उनको अपनी स्टोरीज में ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी है, तो उससे पता चलता है कि वो काफ़ी फेमस थे। ये जाकिर हुसैन साहब यहाँ आए थे मेहताब बाग बनने से पहले, बहुत साल पहले की बात है। हम छोटे छोटे थे, उन्होंने एक ऐड किया था, वो ऐड बहुत पॉपुलर हुआ था, वह ताज का। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पिताश्री श्री अल्लाह रखा साहब मिले और उन्होंने कहा कि आइए हमारे घर चलिए। और चूंकि उनका जो परंपरा है, जिसको घराना बोलते हैं, पंजाब घराना, वो पखावज का ही मृदंग का ही घराना है। और वो अपने आप में एक दूसरे को ये मानते थे कि भाई हम लोग घर के हैं, आओ चलो वहाँ पर चलते हैं। तो हमारे गुरुदेव वहाँ गए। उनके लिए जितना कहा जाए वो कम है। संगीत जगत का अपूर्णीय क्षति है और हम ये कह सकते हैं कि वह विश्वविख्यात थे, विश्वविश्रुत थे और हर दिल अजीज थे। जाकिर हुसैन को संगीत विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कला से उसे उस मुकाम पर पहुंचाया जिसने जाकिर हुसैन को उस्ताद जाकिर हुसैन बनाया।
वो बेहद मशहूर थे, यहाँ तक कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साल 2016 में उन्हें कार्यक्रम के लिए बुलाया था। जाकिर हुसैन ने महज 3 साल की उम्र में ही तबले पर उंगलियां चलाना शुरू कर दिया था और काफी कम उम्र में ही उन्होंने प्रोफेशनल कॉन्सर्ट करने भी शुरू कर दिए थे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। जाकिर हुसैन न सिर्फ एक महान तबला वादक थे, बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। उन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों के लिए म्यूजिक भी दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैले और ऑर्केस्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कुछ मैजिकल कंपोजिशन भी बनाई थी। आइए एक नजर उनके जीवन पर। 9 मार्च 1951 को महाराष्ट्र में हुआ था जन्म। पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी तबला वादक थे। 3 साल की उम्र से जाकिर हुसैन ने तबला बजाना सीखा। 12 साल की उम्र में पहला प्रोफेशनल शो किया। पहले कार्यक्रम के लिए मिले थे 100 रुपए। 1988 में सबसे कम उम्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2002 में पद्म भूषण से किया गया सम्मानित। साल 2023 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। 5 बार ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके थे जाकिर हुसैन। 1990 में संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला। 1990 में इंडो अमेरिकन अवार्ड से नवाजा गया। ढेरों प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित थे जाकिर हुसैन। बावर्ची, हीर रांझा, साथ जैसी फिल्मों में संगीत दिया। कई बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके थे और 16 दिसंबर 2024 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। 3 साल की उम्र में तबला बजाना सीखना, 12 साल की उम्र में पहला कॉन्सर्ट करना, यह तबला गंदा ना हो जाए इसलिए अपनी गोद में रखना, ऐसी कई बातें जो जाकिर हुसैन को खास बनाती थी। कार्यक्रम के दौरान जब जब उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाना शुरू करते तो फिर सामने बैठे दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे और अपने आप थिरकने लगते थे। उस्ताद जाकिर हुसैन ने हॉलीवुड की फिल्म में एक्टिंग भी की थी। अपना बैंड शक्ति के नाम से बनाया। इसके साथ ही बावर्ची, सत्यम शिवम सुंदरम, हीर रांझा और साथ जैसी फिल्मों में संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिटिल बुद्धा और साथ जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया था। उनके निधन से हर कोई निराश है, हर कोई दुखी है। फिल्मी सितारों, संगीतकारों से लेकर राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। ए.आर. रहमान ने लिखा, जाकिर भाई एक प्रेरणा थे, एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने तबले को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। उनका नुकसान हम सभी के लिए अपूरणीय है। उन्होंने लिखा कि मुझे अफसोस है कि हम उनके साथ उतना सहयोग नहीं कर पाए जितना हम दशकों पहले कर पाए थे। वहीं अक्षय कुमार ने लिखा, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वो वास्तव में हमारे देश की संगीत विरासत के लिए खजाना थे। ओम शांति। भले ही तबला वादक जाकिर हुसैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया हो, दुनिया से रुखसत हो गए हो, लेकिन उनका काम, उनकी कला तमाम कलाकारों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।